हेलो दोस्तों, मैं अवतार एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ सर्च से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। ये कुछ एक नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं और इजी वे से आपको समझ में आ भी जाएगा। देखिएगा इन दो क्वेश्चंस पे दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखेंगे क्या हो रहा है इनमें। करनी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, उसके अंदर करनी ए, फिर करनी ए, फिर करनी ए, है ना। तो ये जो करनी ए करके दिया हुआ है, ये कहाँ तक दिया हुआ है? इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन पर देखता हूँ, तो उसमें भी करनी ए करके दिया हुआ है, लेकिन इसमें इन्फिनिटी तक की कोई सीमा नहीं दी गई है ना। इसमें ये टर्म कब तक जाएंगी? अब इन्फिनिटी तक जाएंगी, परंतु ये टर्म कहाँ तक गई हैं? इसमें 1 2 3 4 बार गई हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में फ़र्क समझ में आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो पहले तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कि जब कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है ना, तो इसका जो आंसर होता है, सीधा इसका आंसर होता है क्या? ए। मतलब यहाँ पर ए की जगह पर जो भी नंबर होगा वही उसका आंसर होगा। किस केस में? जब वो कहाँ तक जा रही होगी? इन्फिनिटी तक जा रही होगी। क्लियर हो गई बात, है ना। इसका मैं बात बताता हूँ, देखिएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 3 ले लिया, है ना। ये कब तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट देख के क्या बोलेंगे? कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर है। और ये कैसे 3 आता है मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। क्लियर है, देखिएगा। जो ये टर्म दी गई है, इसको मैं x के बराबर कर लेता हूँ, है ना। इस टर्म को मैंने किसके बराबर कर लिया? x के बराबर कर लिया। आप नोटिस करेंगे कि ये चीज़ क्या लिखा हुआ है। यदि मैं इसको बाहर निकालता हूँ, इस चीज़ को देखिए, इसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, इसको मैं बाहर निकालता हूँ यहाँ तक का, तो कैसा दिखेगा ये? √3 √3 √3 √3, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसी चीज़ को मैंने क्या माना हुआ है? पूरे को x माना हुआ है कि नहीं, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जिसको मैंने ब्लैक से सर्कल किया है, इस पूरे टर्म को मैं x मान सकता हूँ। तो क्या आएगा? x इक्वल √3, और इस पूरे सर्कल को मैंने क्या माना था? x। मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो √3 दिया हुआ है, टर्म रिपीट कब हो रहा है। तो एक बार √3 आया, उसका फिर √3 आया, मतलब यहाँ से ये चीज़ रिपीट होना स्टार्ट हो गई। जो चीज़ रिपीट होने लगा उसको मैं वापस क्या मान लिया? मैंने x मान लिया। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इस रूट को अलग करने के लिए, है ना, क्या लिखा जाएगा? ये 3x, ये यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 लिखा हुआ है, 1/2 होगा, है ना। अच्छा, इस 1/2 को अलग करने के लिए मैं बोथ साइड क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो एक कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 3x आ गया। एक x से ये x कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं कि इन सीरीज का आंसर क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ आपको समझाने के लिए, देखिएगा। जैसे कि इस बार 11 का ले लेता हूँ मैं एक, ठीक है, इन्फिनिटी तक, ये आखना कि इन्फिनिटी तक जा रहा हो। क्लियर है। अच्छा, वही इसको मैं किसके बराबर मान लूँगा? x के बराबर मान लेता हूँ। क्लियर है। अच्छा, रिपीट कहाँ से हो रहा है आपको दिख रहा है? ये फिर से रिपीट होने लगा यहाँ से, तो इसे मैं क्या मान लूँगा? x मान लूँगा। क्लियर हो गई। तो x इक्वल √11, ये वाला लिखा, और जहाँ से ये रिपीट हो रहा था उसको x लिख लूँगा, है ना। तो बोथ साइड क्या करूँगा मैं? स्क्वायर करूँगा। स्क्वायर करूँगा तो ये क्या जाएगा? x², ये क्या आएगा? 11x। ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 11 आएगी। और मैंने वैसे भी बोला था कि जिस नंबर की सीरीज चल रही होती है वही इसका क्या होता है? आंसर होता है। क्लियर है। जैसे यहाँ पर ये किसकी सीरीज चल रही थी? हमारी 3 की सीरीज चल रही थी, तो इसका आंसर भी क्या हुआ था? 3 हुआ था। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला पैटर्न क्या दिया हुआ है? सेकंड वाले पैटर्न में क्या दिया हुआ है कि वो जो नंबर्स है वो इन्फिनिटी तक नहीं दिया गया है ना। ये नंबर्स हैं, या तो 4 टाइम्स होंगे, 5 टाइम्स होंगे, या 6 टाइम्स होंगे, या 3 टाइम्स होंगे, कितने भी टाइम्स होंगे, परंतु इन्फिनिटी टाइम्स नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का जो आंसर होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप, और बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, पर फॉर्मूले से जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ईजी पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है
यहाँ लिख देता हूँ, उसका आंसर क्या होगा, a की पावर में 2 की पावर n, फिर इसके ऊपर 2 की पावर n माइनस 1, ये इसका क्या होता है, आंसर होता है। ये बस घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी है। देखिएगा, इसका एग्जांपल समझाता हूँ आपको। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा हम, जिससे आपको इजी वे में ये चीज़ समझ में जाए। इसी 3 का ले लेता हूँ, √3 √3 √3 और √3। इसमें इन्फिनिटी नहीं लगाया, यदि डेड डेस्क करके इन्फिनिटी लगा देता तो इसका आंसर भी क्या होता, 3 होता। बस इतना दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, देखिएगा, वहाँ ध्यान मत दीजिए, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, किसकी सीरीज चल रही है भाई, 3 की सीरीज चल रही है, तो मैंने 3 लिखा, है ना। 3 की सीरीज चल रही है तो मैंने क्या लिखा, 3 लिखा। अच्छा, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना, 2 लिखा हुआ है। ये 2 कितनी बार आया, 4 बार आया ना। ये 2 कितनी बार आया, 4 बार आया। तो आप इसके ले सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। क्लियर है। और ऊपर भी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और -1। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3, 2 की पावर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16। ऊपर भी कितना हो गया, 16 माइनस 1, यानी कि कितना आ गया, 3, 15/16। यानी कि ऊपर का नंबर हमेशा क्या होता है, एक छोटा मिलेगा। ऊपर का नंबर एक हमेशा छोटा मिलेगा आपको। समझ आ रही बात। एक एग्जांपल और उठा लेते हैं जल्दी से, है ना। एक एग्जांपल उठाते हैं और इस बार थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल उठाता हूँ मैं, 5 5 5। क्लियर है। अच्छा, हमने क्या देखा, किसकी सी चल रही है भाई, 5 की। यहाँ पर कितना है, 2, है ना। तो डायरेक्ट आप इनका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 नीचे आ गया, और ऊपर एक कम, 8 माइनस से 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोनों में अंतर समझ में आया, क्या होता है, एक इन्फिनिटी तक चलेगा तो उसका डायरेक्ट वही आंसर होता है, और जो इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। कि आपको देखना है किसकी सीरीज चल रही है, 5 की चल रही है तो 5 लिखा, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ऊपर एक कम, हमेशा ऊपर का नंबर एक कम होगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पर 3 की सीरीज चल रही थी तो 3 लिखा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नीचे 16 और ऊपर एक हमेशा कम रहेगा। क्लियर होगी बात। तो ये 2 पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में पूछे ही जाते हैं। क्लियर है। इसके अलावा कुछ और टाइप बनती हैं, वो भी देख लेता हूँ इसी में, है ना। नोटिस करना, यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है, इनटू लगा हुआ है, ये इनटू वाली सीरीज चल रही है। देखिए एक पैटर्न, इन पैटर्न को देखिए क्या है इनमें। क्लियर है। ऊपर वाले से क्या अलग है इनमें, समझ में आ रहा है, ऊपर वाले से क्या अलग है इनमें, समझ पा रहे हैं। देखिएगा ऊपर वाले में क्या था, है ना। यहाँ पर क्या था, √2, यहाँ पर √2, यहाँ 2, यहाँ भी 2 था। इसमें क्या दिया मैंने इस बार, 3 3 3 दिया हुआ है ना। तो इसका आंसर, तो पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्या होता है ना। तो यहाँ पर ए की जगह पे कोई नंबर होगा, ए की जगह पे क्या होगा, कोई नंबर होगा। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या देना, ठीक है, ए। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ये √a होगा। और यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, कितना होगा, 2 होगा। याद रखना इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, √a। समझ आ रही है बात आपको। अब कैसे होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। देखिएगा, है ना, इसमें भी इन्फिनिटी तक गया हुआ है ना। देखिए, जैसे ऊपर वाला पैटर्न समझा था, सेम समझते हैं। एक काम करता हूँ, इसे भी मैं क्या करता हूँ, x के इक्वल कर लेता हूँ। ठीक है, x इक्वल कर लिया। अब आप देखोगे यहाँ पर रिपीटिशन कहाँ हो रहा है, तो देखो यही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है ना, ये चीज़ फिर से रिपीट हो रही है। इस पूरे को क्या मान लूँगा मैं, इस पूरे को मानूंगा मैं x। ठीक है, तो क्या लिखूँगा, x √3 64, और ये रिपीट हो गया तो x आ गया। ठीक है, x। अच्छा, इसे क्या लिखूँगा, 64x की पावर
कितना आएगा, ये 3 लिखा हुआ है तो 1/3 आएगा, 1/3 आया। तो इसका 1/3 अलग करने के लिए बोथ साइड में क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कैंसिल हो गया। x की पावर 3 64x, ये x से एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2, x की पावर 2 64, तो इसे क्या लिखूँगा मैं, x 64 कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। बात समझ पा रहे हो, है ना। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते थे कि भाई अंदर कितना, एक ही जगह पे क्या लिखा मैंने, 64 64 64 लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर क्या दे सकते थे आप, इसका रूट के अंदर 64 यानी कि 8 इसका आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हो। एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि अभी तक क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे गए, ऊपर के दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये टाइप हो चाहे ये टाइप हो, ये अभी तक पेपर में नहीं आई हुई है। आगे बढ़ता हूँ, इसको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। क्या है, तो जब यहाँ पर √3 होगा, √3 होगा, √3 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, √2, और जो भी नंबर होगा वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले पैटर्न में क्या चल रहा था, यहाँ पर 3 की जगह पर क्या है, 2 लिखा हुआ होता है ना, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है। क्लियर है, बात समझ आ रही है, आगे बढ़ें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पैटर्न करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या था हमारे पास, ये इसमें क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई, अभी सब मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर जो ए है वो डिवाइड में आ गया, एक इसमें आ गया डिवाइड में आ गया, ठीक है। ए डिवाइड में जाएगा तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 3 और रूट के अंदर जिसका नंबर चल रहा है वो ए। क्लियर है, नोटिस करना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3 और रूट के अंदर ए, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है। यदि मान लो ये चीज़ें आपको याद आती भी नहीं है या आपको याद आती नहीं है तो आप इस तरीके से सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं, है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ और कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम इसको देख लेते हैं। क्लियर है, 27 डिवाइड 27 डिवाइड 27 कब तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। वही चीज़ करेंगे, इसके इक्वल क्या ले लेंगे आप, x ले लेंगे, देखेंगे रिपीट कहाँ से हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है तो इसे x ले लिया मैंने, है ना। तो x √27 डिवाइड x, ठीक है। अच्छा, x इस पूरे को क्या लिखेंगे 27, है ना, डिवाइड का साइन लगाया x, ये क्या हो गया 1/2, 1/2 को अलग करना है तो बोथ साइड क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर, ये कैंसिल हो गया, तो x की पावर 2 ये कितना लेगा 27 डिवाइड में x, है ना, ये x इधर जाएगा तो x की पावर कितना हो गया 3 27। अच्छा, समझ आ रही बात। क्लियर, x को अलग करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 27 और ये 3, है ना, ये रूट इधर लाया वापस, तो कितना बाहर आएगा इसमें से, ये x 3 × 3 × 3 ऐसे लिखेंगे 27 को, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है मतलब अंदर कितने का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा और बाहर कितना आएगा 3 बनेगा, और यही हमारा आंसर है ना। तो डायरेक्ट इसमें आप रखेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा इसमें, √3 था और a की वैल्यू क्या थी 27, देखो वही चीज़ बन रही है ना, वही चीज़ बन रही है ये, और कितना भरा आंसर आएगा। ठीक, समझ आ रहा है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए ये वाले, है ना। तो कैसे करना है, यदि आपको ये चीज़ डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कैसे निकाला है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। देखना आपको कहाँ से वो रिपीट हो रहा है, उसको x मान लेंगे, क्योंकि इस पूरे टर्म को x माना था, तो ये जो रिपीट हो रहा है वो भी उसी को शो कर रहा है, तो इसको भी मैंने x मान के उसमें पुट कर दिया, ठीक है। और सेम ऊपर वाले पैटर्न को भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। उठाया हूँ मैंने, इसमें इनटू नहीं है, इसमें क्या नहीं है, इनटू ना होकर क्या चल रहा है प्लस का है, और यहाँ पर क्या चल रहा है माइनस चल रहा है, ठीक है। तो ये प्लस की सीरीज़ और माइनस की सीरीज़ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका सिंपल सा है, तो मैं इनको सीधे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जब कभी क्या होता है प्लस की सीरीज चलती है, माइनस की सीरीज चलती है, तो जो अंदर का जो नंबर होता है, अंदर का जो नंबर होता है यहाँ पर, है ना, कुछ भी हो सकता है, आपका 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 56 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो जो भी इसके अंदर का नंबर होता है सेम होगा सब में, तो उस नंबर को हम क्या करते हैं तोड़ते हैं, उसके हम कितने हिस्से करते हैं, उसके हम 2 हिस्से करते हैं, ठीक है। तो जो भी अंदर नंबर होता है उसके 2 हिस्से करते हैं, और इस तरीके से उसके 2 हिस्से किए जाते हैं कि उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो, 1 का हो।
और यही चीज़ यहाँ पर भी की जाती है, 2 हिस्से करेंगे और उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल देखते हैं सीधे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने 6 का ले लेता हूँ, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। क्लियर है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको इस नंबर को तोड़ना है ना। 6 को ऐसा तोड़ना है कि इसमें 2 नंबर निकल के आए और उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1। तो 6 को आप कैसे तोड़ोगे, 2 और 3 के फॉर्म में। इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का जो अंतर वो कितना है, 1 है। बात समझ पा रहे हो, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से तोड़ने के बाद जो भी नंबर आपका बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा, जो नंबर आपका बड़ा होगा वही आंसर होगा, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना होने वाला है, 3 हो रहा है। बात समझ पा रहे हो। एक एग्जांपल और देखेंगे हम इसका, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कुछ पेपर में आया हुआ क्वेश्चन हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। मिल गया क्वेश्चन, पेपर का आया हुआ, एएसएम का है। देखिए क्या है, 12 प्लस 12 प्लस 12, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे आप, इसको तोड़ेंगे, है ना। अब भाई 12 टूटेगा कैसे, एक तो 3:4 में टूट सकता है, एक तो 2:6 में टूट सकता है, एक 1:12 में टूट सकता है। परंतु मुझे इस तरीके का तोड़ना है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो बस यही है जिसमें उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो 12 को तोड़ा मैंने 3:4 में, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, 1 का है। और जो बड़ी संख्या होगी वही मेरा क्या होगी, आंसर होगी। बात समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल है ना, यही चीज़ है। अब यही एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ इधर पर, प्लस की जगह माइनस रखता हूँ, ठीक है। 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 इन्फिनिटी तक। इसमें भी वही करने बोला था मैंने, तोड़ना है ना। तो आप इसको जब तोड़ेंगे, 2 हिस्सों में जब तोड़ेंगे आप इसको, तो कितना आएगा, 2 और 3, और इनके बीच का भी अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। बस इस ध्यान रखिएगा, जब प्लस की सीरीज चली थी तो मैंने बड़ा वाला नंबर आंसर लिया था, माइनस की सीरीज चल रही है तो आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला होगा। है कि नहीं सिंपल, समझ आ रहा है बात को, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है ना। इसी तरीके से आप इनको आगे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और उठा लेता हूँ, जैसे कि 2 माइनस 2, अच्छा इसकी सीरीज चली होगी, यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा, तो प्लस की जगह माइनस होगा तो आंसर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। इसको आप तोड़ेंगे कितना आएगा, 1:2 में तोड़ेंगे, डिफरेंस कितने का इनके बीच में अंतर, 1 का है। आंसर कौन सा होगा मेरा इनमें, जो छोटा नंबर होगा। छोटा नंबर क्यों, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। समझ आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ें। और यही 2 पैटर्न इंपॉर्टेंट हैं इसके, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। अच्छा आगे बढ़ता हूँ, अब इस पर 2 पैटर्न और बनते हैं, वो देख लेते हैं। क्लियर, अच्छा इन पैटर्न में क्या है और ये कैसे अलग हैं ऊपर के पैटर्न से, वो देखिए। अच्छा ऊपर का जो पैटर्न था, ऊपर का पैटर्न था, उसमें मैंने क्या लिया था, देखिएगा, एक बार 6 लिया, 12 लिया, एक बार 2 लिया। तो 6 टूटा 2:3 में, है ना, 2 और 3 में टूटा, डिफरेंस 1 आया। 12 टूटा 3 और 4 में, डिफरेंस 1 आया। 2 टूटा 1 और 2 में, डिफरेंस आया 1 में। अब जैसे इस टाइप का कुछ नंबर मिल गया, जैसे कि 5 मिल गया आपको, अब 5 को कैसे तोड़ेंगे आप, है ना। 5 को मैं ऐसा तोड़ ही नहीं सकता हूँ कि उनके बीच का डिफरेंस कितना आए, 1 आए। 13 हो गया, 11 हो गया, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो इनके लिए हमको क्या करना है, तो वो देखिए, कुछ नहीं करना, इनके जो नंबर टूट नहीं पाते हैं उनको हम सीधाचारे फॉर्मूला से करते हैं। वो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से करते हैं इनको, क्लियर है, इन फॉर्मूले से करते हैं। तो इनसे करने से अच्छा है, आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप इसे याद कर लीजिए, क्या है, 4a + 1 रूट के अंदर,
यहाँ लिखेंगे प्लस, है ना, या -1/2। क्लियर है? सेम फॉर्मूला इसके लिए भी लगेगा, है ना, 4a + 1 रूट के अंदर +1/2, सेम फॉर्मूला लगता है। क्लियर है? प्लस की सीरीज हो चाहे माइनस की सीरीज हो, सेम फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर ये a क्या है, ये चीज़ जो नंबर अंदर की चल रही है वो a है। ठीक है, तो सिंपल सा हमको इनको पुट कर देना है। तो 4 a की जगह पे लिखेंगे आप 5 + 1, ये 1 ± 1 / 2 कितना होगा 21। तो एक बार प्लस में लिख लेंगे हम और एक बार माइनस में लिख लेंगे इसको, तो इसके 2 आंसर निकलेंगे, है ना। और आपको पता है जब ये फॉर्मूला लगता है तो इसके कितने आंसर निकलते हैं, 2 आंसर निकलते हैं। इसी तरीके से इसके 2 आंसर निकलेंगे। बात समझ पा रहे हो आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कितना हो जाएगा 4 × 13 + 1 ± 2 कितना हो गया 53 + 1/2। तो एक बार 53 + 1/2 कर लेना और 53 - 1/2 कर लेना। एक बार ये आंसर, एक बार ये आंसर। क्लियर है? अच्छा, ये लिखा हुआ √21, √21 तो बाहर आ नहीं सकता, जैसे कि √53 बाहर नहीं आ सकता, परंतु इनको बाहर निकाल सकते हैं। और किस तरीके से बाहर निकालते हैं मैं किसी दिन क्लास में आपको बता दूंगा, है ना। यदि इसकी जगह आप 16 होता, 16 होता तो 4 बाहर निकल आता, 25 होता तो बाहर निकल आता, है ना। क्लियर है? √16 होता तो कितना आता 4, और √25 होता तो 5 आता। तो ये नंबर 16 और 25 के बीच का कहीं का है, तो इसका आंसर क्या होगा 4 और 5 के बीच में आएगा। तो कैसे होता है ये किसी दिन मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न में क्या करना है हमको। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है a, है ना, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2, कुछ नहीं तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, फिर a, फिर क्यूब रूट दिया हुआ है, उसके अंदर b है, फिर स्क्वायर रूट दिया हुआ है a, फिर क्यूब रूट भी दिया b, फिर स्क्वायर रूट a। अब सिंपल साइज में आपको ये देखना है कि इस पूरे को हमने x के इक्वल मान लिया और आपको दिख रहा है कहाँ पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो a आया, फिर b आया, फिर a आया, फिर b आया, फिर a आया, b आया, मतलब इस a b के बाद फिर से a b आ रहा है, तो ये पैटर्न यहाँ से रिपीट हो रहा है। तो इस पूरे को मैं वापस क्या मान सकता हूँ x, है ना। तो ये x इक्वल क्या लिखूँगा, सेम है a 3b, और ये पूरा x माना है, मतलब ये इसके अंदर कितना आएगा x। क्लियर है ना, समझ आ रही बात। अब इसके रूट कैसे अलग करेंगे, तो इस रूट को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि x, इसी में क्या लिख सकता हूँ a px, और पूरे का क्या लगेगा ये 1/2 लगेगा। तो बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो x² a √3bx आ गया। क्लियर हो रही बात। अच्छा, अब इसका ये अलग करना है, तो x⁻2a, ये क्या आएगा bx⁻1/3। बोथ साइड में क्या करूँगा, क्यूब करूँगा, तो बोथ साइड क्यूब करूँगा तो x² यहाँ आएगा 3, रखना a के ऊपर भी 3 लगेगा, है ना, और bx1/3 × 3 होगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया x⁻6 a⁻3 bx, ये x से 5 बढ़ गया, तो x�5 a3b। क्लियर है, ये x5 अलग करूँगा तो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 5th रूट लग जाएगा, और ये मेरा क्या होगा इसका आंसर होगा। सिंपल सा पैटर्न है, समझ आ रही बात। ठीक है, चलिए इस पैटर्न को देखते हैं ऐसे करना है। इस पैटर्न को देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है √x की पावर √x इन्फिनिटी तक जा रही है, और ये किसके बराबर दिया 1/2। क्लियर है। अच्छा समझिएगा, इस पूरे के बराबर क्या दिया हुआ है, इस पूरे के बराबर क्या दिया हुआ है 1/2, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस पूरे के बराबर क्या दिया था x, तो यहाँ पर इस पूरे के बराबर उसने क्या दे दिया हमको 1/2 दे दिया। फिर इसमें हम लोग क्या नोटिस करते थे, कहाँ से रिपीट हो रहा है, उसको वापस x मानते थे। तो हमको भी देखना है कहाँ से रिपीट हो रहा है, उसको वापस 1/2 मान लेंगे।
तो ये रिपीट कहाँ से हो रहा है, ये चीज़ यहाँ से वापस रिपीट हो गई, ये देखो यहाँ से वापस रिपीट हो गई। क्लियर। तो इससे मैं क्या मान लूँगा, वापस 1/2 मान लूँगा। तो कैसा लिखा जाएगा भाई, रूट एक्स की पावर, ये पूरा हो गया 1/2। 1/2 क्यों माना, क्योंकि ये कि पूरा किसके बराबर था, पूरा 1/2 के बराबर था, जिससे यहाँ पर पूरा किसके बराबर था, एक्स के बराबर था। तो इक्वल क्या, 1/2। समझ आ रही बात आपको, है ना। अच्छा, अब ये रूट एक्स ये अलग होगा तो क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 और वापस बाहर एक 1/2 लगा हुआ है, तो कितना हो गया, एक्स की पावर 1/4 1/2। ये 1/4 को अलग करना है तो बोथ साइड क्या करूँगा मैं, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, करूँगा कि नहीं करूँगा, है ना। बोथ साइड में क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया, एक्स। तो 1/2 को कितनी बार लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है। तो कितना आएगा भाई, ऐसे 1/2 1/2 1/2 1/2, है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/16। और यही हमसे पूछा था। ठीक, समझ आ रहा बात को, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं आगे, ये लास्ट है, ये 2 लास्ट पैटर्न है, सिंपल सा है, ये बहुत ईजी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अब नंबर अंदर के चेंज कर दिया, अभी तक जो पैटर्न चला था अंदर के नंबर सेम थे, इस बार नंबर अलग अलग कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मालूम है, 14 कितना बाहर आएगा, इसमें से 12 बाहर आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 248 प्लस 52 और रूट 144, 144 को सॉल्व किया तो होता है 12। इससे ऐड करोगे तो आप कितना आएगा, ऐड करने पे 64, है ना। 64, 248 प्लस रूट 64, और रूट 64 कितना होता है, 8 के बराबर होता है। तो 248 प्लस ये जाएगा 8, ठीक है। इसे ऐड कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा ये, 256। और 256 किसका होता है भाई, 16 का होता है। ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे इसमें रूट के अंदर क्या है, 81, कितना बार आएगा, 9, है ना। 9, 25 में से 9 माइनस करेंगे, समझ में आ रहा है ना। इसकी जगह 9 आएगा और 25 में से 9 में माइनस कर लूँगा, कितना बचेगा, 25 में से 9 माइनस गया तो 16। अब 16 रूट 16 में से कितना बाहर आएगा, 4, और 32 में 4 जोड़ देंगे, इसका 4 बाहर आएगा ना, 4 इसमें वापस जुड़ जाएगा, ये प्लस लगा हुआ है। तो 32 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 32 और कितना आएगा, 36। और रूट 60 में से कितना बाहर आएगा, 6, तो ये 6 आएगा और ये वापस में जुड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 112। क्लियर है, बात समझ पा रहे हो। इसके आगे ये सॉल्व हो पाएगा क्या, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, 112 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत ना, इसमें कोई दिक्कत, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका कितना आया, 9, 9 इसमें से मैंने माइनस किया, ठीक है। 25 में से 9 माइनस किया तो कितना आया, 16, 16 में से कितना बाहर निकलेगा, 4, 32 में जोड़ा कितना आया, 36, 36 को यहाँ मैंने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया, है ना। ये प्लस नहीं है, क्या था ये, माइनस था, क्या था, माइनस था, ठीक है। तो इसका आंसर ना होगा, फिर कुछ और चेंज आएगा। तो 16 में से 106 में से 6 को माइनस किया, 106, है ना। 36 में 6 बार आया 6, तो कितना आएगा ये, 100। अब इसमें से कितना आएगा, 10 बार। तो ये फाइनल आंसर होगा, मैंने यहाँ पर माइनस था प्लस कर दिया था, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए बस इतना ही है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसे मैं यहाँ पर थोड़ा समाप्त करता हूँ, और हो सके तो आप लोग मुझे बताइए कि आगे आप लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं उस हिसाब से लेक्चर तैयार नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो जो भी टॉपिक पढ़ना आप मुझे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, बाय।